और हमने आपका फौजी उड़ा के रख दिया है। भारतीय आर्मी ने यह कहा है कि पाकिस्तान आर्मी का सोल्जर हमने मार गिराया है और ये एलओसी के ऊपर हमारे पास इसकी लाश पड़ी है और आओ और इसकी लाश वापस ले जाओ। ये कौन कह रहा है? भारतीय फौज कह रही है। एक खबर आ रही है कश्मीर से, वो ये कि कश्मीर के कुपवाड़ा के कैरन सेक्टर में पाकिस्तान की बीएटी यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम ने सीज फायर की वायलेशन की कोशिश की। सीज फायर वायलेशन मतलब गोलाबारी नहीं की। हम इस वक्त बाकायदा तौर पर एलओसी पर यानी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर पर महाज गर्म हो चुका है। अपने आदमी को बॉर्डर क्रॉस कराने की कोशिश की। ये पाकिस्तानी सेना का ही आदमी था जिसको घुसाने की कोशिश की गई थी। और कशीदगी जो है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि भारत की जानिब से एक इंतहाई अजीबो गरीब लेकिन अपनी नौयत का मुनफरिद दावा सामने आया है और पाकिस्तान की फौज से हॉटलाइन पर राब्ता किया गया है। यह राब्ता पाकिस्तान के एक फौजी की हलाकत के हवाले से है, जो वो दावा कर रहे हैं कि हमने मार दिया है आपका फौजी और हमने आपका फौजी उड़ा के रख दिया है और आओ और उसकी लाश ले जाओ। अब इस हवाले से मामलात क्या हैं, डिटेल्स क्या हैं और ये तमाम तर इवेंट्स जो अनफोल्ड हो रहे हैं, जो तमाम तर चीजें सामने आ रही हैं और पिछले चंद दिनों चंद हफ्तों के अंदर जो कुछ हुआ, इस सब के हवाले से तमाम तर चीजों का जायजा लेंगे और हमें अंदाजा होगा कि इस वक्त ग्राउंड किस चीज के लिए बनाया जा रहा है, माहौल क्यों गर्म किया जा रहा है और यह मामला आखिर कहां पर रुकेगा। इस हवाले से नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आपको मैं ये भी बताऊं कि अभी कल ही पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान एलओसी पर नया साल शुरू होने पर मिठाइयों का तबादला भी हुआ था। ये 14 अगस्त को भी होता है, ये भारत के नेशनल डे पर भी होता है और ये एक ट्रेडिशनल तरीक़ाकार है जो कि दोनों अफवाज के दरमियान, किसी भी मुल्क की जो प्रोफेशनल आर्मीज होती हैं उनके दरमियान होता है। और इसमें दोनों तरफ से, पाकिस्तान की साइड से भी जो मिठाइयाँ हैं वो भारतीय साइड को दी जाती हैं और भारतीय साइड की तरफ से मिठाइयाँ जो हैं वो पाकिस्तानी साइड को दी जाती हैं। और इस हवाले से आप खबर भी देख सकते हैं, पाकिस्तानी एंड इंडियन ट्रूप्स एक्सचेंज ग्रीटिंग्स एंड स्वीट्स अलोंग एलओसी ऑन न्यू ईयर। नए साल के मौके पर एलओसी पर यह तमाम तर मामलात होते हैं। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, अब जो मामला है वो आपके सामने है कि पिछले साल 2021 के अंदर फरवरी में सऊदीया और यूएई की मदद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 2003 का सीज फायर मुआहदा था, उस मुआहदे की तजदीद की गई। यह फैसला किया गया कि हम उस मुआहदे के ऊपर अमल पैरा होंगे और उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी दोनों साइड्स जो हैं वो नहीं करेंगी। उस वक्त भी बहुत से लोगों ने इस पर बात की कि आखिर पाकिस्तान की इसमें हिकमत क्या हो सकती है। असल में पाकिस्तानी फौज जो है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हमें समझना होगा। भारतीय फौज मकबूजा वादी के अंदर खड़े होकर आज़ाद कश्मीर में अंधाधुंध फायरिंग कर सकती है। अगर वो गोली पाकिस्तानी चौकी पर ना लगी, आम शहरियों को लग जाएगी, आम शहरी निशाना बन जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी फौज आज़ाद कश्मीर में खड़े होकर अंधाधुंध मकबूजा वादी में फायरिंग नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर अगर चौकी को गोली ना लगी और आम शहरी को लग गई तो वो आम शहरी भी कश्मीरी है। वो आम शहरी भी वो कश्मीरी मुसलमान है जो कहता है कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस सब के अंदर जो एलओसी के ऊपर सीज फायर वायलेशंस हैं, ये अब फैक्ट एस्टैब्लिश हो चुका है कि हमसाया मुल्क की हुकूमत उसे सियासी मकासद के लिए, इलेक्शंस के लिए और अपनी पॉलिटिकल माइलेज और पॉलिटिकल लेवरेज हासिल करने के लिए अपने ओपोनेंट्स के ऊपर मुल्क के अंदर इस सरहद को, एलओसी को और जहां पर वायलेशंस को इस्तेमाल करते आए हैं। अब इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम, इन्होंने साल 2021 के अंदर बहुत से दावे किए और साल 2021 के अंदर बहुत से बड़े बड़े धचके जो हैं वो मकबूजा वादी के अंदर लगे। अब पूंछ राजौड़ी का जो एनकाउंटर था, 9 किलोमीटर का एक फॉरेस्ट है, दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड जोन है। पाकिस्तान की टोटल फौज से ज्यादा भारतीय फौज की तादाद सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अंदर है, लेकिन वहां पर ये 21 दिन 9 किलोमीटर के जंगल के अंदर कुछ नहीं कर पाए। उसके साथ ही साथ बड़े पैमाने पर अब इन्होंने फैक्ट्स भी जारी किए हैं और आप ये द हिंदू की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। 184 अल्ट्रास किल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर इन 2021, 44 ऑफ टॉप रैंक, 20 फॉरेनर्स अमंग देम।
डीजीपी जो है पुलिस का जम्मू कश्मीर का, उसने कहा है कि 184 बंदे हमने 2021 के अंदर मारे हैं जो दहशतगर्दी करते थे, जो अलहदगी पसंदी की बातें करते थे, जिनमें से 44 बिल्कुल टॉप लेवल के थे और उनमें से 20 फॉरेनर थे। अब फॉरेनर्स के हवाले से ये नीचे बता चुके हैं कि ये फॉरेनर्स जो हैं ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी भेजे गए लोग थे और इन्फिल्ट्रेशन के हवाले से बार बार इल्जामात पाकिस्तान पर लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई जमात-उद-दावा की मदद से दहशतगर्दों को ट्रेन करती है और फिर जम्मू और कश्मीर के अंदर उस रीजन के अंदर मकबूजा वादी में एलओसी से उन्हें इन्फिल्ट्रेट करवाती है। अब यहां तक तो मामला नाज़रीन किराम यहीं तक रहेगा, लेकिन अब जो चीजें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एक जानिब इनके इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स के जो इल्जामात हैं पाकिस्तान पर वो बढ़े हैं, उसके साथ ही साथ एक वीडियो आई जिसमें पाकिस्तान रेंजर्स को भारतीय फौजी मना कर रहे हैं कि आप यहां पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एलओसी के ऊपर, ये कंस्ट्रक्शन रोक दें, यानी कि पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के रेंजर्स को धमकी दी जा रही है। उसके साथ ही साथ सिर्फ मामला एलओसी पर नहीं रुकता, ये मामला पाकिस्तान और इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि पंजाब के रीजन के अंदर है वहां पर भी रहा। और आप ये देख भी सकते हैं, बीएसएफ थ्वाट्स ड्रोन इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर इन पंजाब गुरदासपुर। पंजाब के गुरदासपुर के जो सेक्टर है वहां पर पाकिस्तान की साइड से इनकी मुताबिक एक इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट किया गया, यानी कि घुसने का अटेम्प्ट किया गया, घुसपैठिया ड्रोन आया जिसे इन्होंने नाकाम बनाया। लेकिन इस सारे के सारे मामले में अब मामला जो है नाज़रीन किराम वो बहुत ही गंभीर हो चुका है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ इल्जामात थे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स के। अब बाकायदा तौर पर जो सीज फायर मुआहदा है उसे खत्म करने का इल्जाम लगाया गया है भारत की जानिब से। आप ये द हिंदू की खबर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी ब्रीच्ड सीज फायर पैक्ट, इन्फिल्ट्रेटर किल्ड नियर एलओसी। एलओसी के करीब जो घुसपैठिया है उसे मार गिराया है हमने और पाकिस्तान की फौज ने सीज फायर मुआहदे की धज्जियां उड़ाई हैं, उसकी खिलाफ वर्जी की है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि यह कुपवाड़ा जिला जो है मकबूजा जम्मू और कश्मीर का, उसका केरन सेक्टर है और उसके अंदर यह स्टेटमेंट भी इनकी जो पुलिस है उसकी तरफ से नहीं आई, सीआरपीएफ की तरफ से नहीं आई, बल्कि इनके आर्मी के स्पोक्स पर्सन की तरफ से आई है। और ये कहते हैं कि द पाकिस्तान आर्मी इन कंप्लीट ब्रीच ऑफ सीज फायर अंडरस्टैंडिंग मेड अ बिड टू कैरी आउट अ बॉर्डर एक्शन टीम अटैक इनसाइड कश्मीर नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल। अब ये कह रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इन्होंने एक मुकम्मल तौर पर बॉर्डर एक्शन टीम अटैक जो होता है, यानी कि पूरी फौज का एक मुकम्मल प्लान्ड अटैक जो है वो मकबूजा वादी के अंदर करने का मंसूबा बनाया। इस हवाले से आप एएनआई जो है आप ये उसकी खबर देख सकते हैं। इन्फिल्ट्रेशन बिड फॉइल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर कुपवाड़ा, 1 टेररिस्ट किल्ड, एक दहशतगर्द मारा गया है। अब इनके मुतजाद दावों पर भी आपने गौर करना है। पहले बताया गया कि एक इन्फिल्ट्रेटर, एक घुसपैठिया मारा गया, फिर बताया गया कि एक दहशतगर्द मारा गया है और एक और आप एनडीटीवी की खबर देखें, पाक सोल्जर किल्ड ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल, टेक बैक बॉडी सेज आर्मी। फिर भारतीय आर्मी ने यह कहा है कि पाकिस्तान आर्मी का सोल्जर हमने मार गिराया है और ये एलओसी के ऊपर हमारे पास इसकी लाश पड़ी है और आओ और इसकी लाश वापस ले जाओ। ये कौन कह रहा है? भारतीय फौज कह रही है। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एलओसी पर पार करके भारत में एक पाकिस्तानी सैनिक घुसने की कोशिश कर रहा था। भारतीय जवानों ने उसे गोलियों से भून दिया। आज भारतीय सेना ने कल शाम को हुई इस घुसपैठ की जानकारी भारतीय मीडिया को दी। सेना के एक सीनियर अफसर ने कहा कि घुसपैठिए की पहचान मोहम्मद शब्बीर मलिक के तौर पर हुई है। वो पाकिस्तानी सैनिक है। मरने वाला पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम का मेंबर हो सकता है। मेजर जनरल एसएस भंडारकर ने कहा कि जैसे ही हमें घुसपैठ का पता चला, हमने घुसपैठियों को मार गिराया। इस तरह से पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। इसके पास AK-47 राइफल्स, दूसरे हथियार, 7 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। भारत ने हॉटलाइन के जरिए पाकिस्तान से अपने सैनिक की लाश ले जाने के लिए कहा है। पाकिस्तानी सेना ने इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।